अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जितने भी पेरेंट्स हैं या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारी सिविल सोसाइटी है, उनके लिए हम आज एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ रहेंगे डॉक्टर रफ़ीक अहमद और मैं राकिब ज़िया हूँ। तो इस टॉपिक के ऊपर हमें थोड़ा बात करनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ फार एज़ टुडेज़ कंडीशन इज़ कंसर्न्ड। जैसा आप जानते हैं कि आजकल स्कूलों में जो है एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और जितने भी वैली के इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स है या गवर्नमेंट स्कूल्स की हम बात करें, वहाँ पर अब नए एडमिशन शुरू होने वाले हैं। और इसी टॉपिक के ऊपर आज हम इस पर थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हम चाहेंगे कि जो कन्फ्यूजन है, जो मिसकंसेप्शन लोगों के पास है कि किस स्कूल में अच्छी तालीम है, कहाँ पे हम अपने बड़े बच्चे का एडमिशन करें, क्योंकि आजकल जो है एजुकेशन जो है एक कंपलसरी बन चुका है हर एक के लिए। और हमारे जितने भी पेरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा जो है पैसा आजकल एजुकेशन के ऊपर खर्च करते हैं। इसीलिए हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे इसके ऊपर और आपके ओपिनियन का भी हमें इंतज़ार रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे कि अगर हम अपने जो हमारे बच्चे हैं जो अभी नर्सरी में या प्री नर्सरी में जिनका एडमिशन करना होगा, तो हम किस स्कूल में इनका एडमिशन करें, क्योंकि हमारे पास इस वक्त गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है और प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत सारे स्कूल्स आपके पास मिलेंगे, लो लेवल के, मिडिल लेवल के और हायर लेवल के। तो नेशनल स्टैंडर्ड भी है कुछ स्कूल्स का, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बात करें, करिकुलम की बात करें, तो इस वक्त काफ़ी बच्चे टीचर्स जो हमारे पेरेंट्स हैं वो काफ़ी कंफ्यूज है कि हम किस स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन करें। क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ साल पहले ऐसा नहीं होता था। जितने भी बच्चे होते थे, जितने भी पेरेंट्स होते थे, उनका पर्टिकुलर किसी न किसी स्कूल में एडमिशन होता था और इस बारे में ज़्यादा लोग सीरियस नहीं लेते थे। ख़ास तौर से हम अपनी बात करें 10-15 साल पहले जो होता था, सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों में जो है बच्चे एडमिशन करते थे। लेकिन अब जो नई ट्रेंड आ गई है, क्योंकि वैली के अंदर भी बहुत सारे नए स्कूल जो है शुरू हो गए हैं, तो इस वजह से हमारे पेरेंट्स काफ़ी कन्फ्यूजन का शिकार है और काफ़ी डिस्कशन हो रहा है कि कहाँ पर हम अपने बच्चे का एडमिशन करें। तो मैं जानना चाहूँगा, पहले मैं रफ़ीक सर से बात करूँगा क्योंकि ये खुद एक टीचर है और एक पेरेंट भी है। तो इनसे हम जानेंगे कि अगर हम आज की कंडीशन की बात करें तो किस स्कूल में हमें अपने बच्चे का एडमिशन करना चाहिए। नाम तो हम किसी स्कूल का नहीं लेंगे, लेकिन स्टैंडर्ड की अगर हम बात करें तो कौन सा स्कूल हमारे बच्चों के लिए ठीक रहेगा। हाँ रफ़ीक साहब। हाँ, अगर ये देखा जाए कि आउटकम क्या होता है स्कूल्स का, यानी अगर आप अपने बच्चे को किसी स्कूल में पढ़ाते हैं तो आगे देखकर आप लाइफ में देखते हैं कि वो लाइफ में आपका बच्चा क्या बना है। तो हम देखते हैं हमारे सामने बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं। या पहले तो चूँकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत कम होते थे, तो सारे बच्चे जितने भी कामयाब होते थे अपनी ज़िंदगी में, जो कुछ भी करते थे, किसी भी शोबे से वाबस्ता हो जाते थे, तो वो सारे सरकारी स्कूलों से ही आते थे। लेकिन उसके बाद जब प्राइवेट स्कूल्स का यहाँ चलन कलामी के लिए, तो रफ़ीक साहब जो है खुद आपने भी गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा है। जी जी जी। अच्छा। तो क्या मसला है कि आज हमारे जो पेरेंट्स हैं, जब भी हम कहते हैं कि आप अपने बच्चे का एडमिशन किसी गवर्नमेंट स्कूल में करें, तो जैसे लगता है कि उनको लगता है कि हमने अपने बच्चे के साथ नाइंसाफ़ी की। तो क्या वजह है? तब अगर आपके पेरेंट्स ने भी आपका एडमिशन जो है गवर्नमेंट स्कूल में किया, या मेरे पेरेंट्स जो थे, मेरा एडमिशन भी गवर्नमेंट स्कूल में हुआ था, तो आज के पेरेंट्स क्यों डरते हैं अपने बच्चों का एडमिशन गवर्नमेंट स्कूल में करने? पहले इसी का हम इसकी बहुत बड़ी वजह ये भी है कि एक तो हमारे जो यहाँ हालात बहुत देर तक ख़राब रहे, उस वजह से सरकारी स्कूलों में अकाउंटेबिलिटी कम रही। चाहे वो टीचर लेवल पे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, बहुत ही कम अकाउंटेबिलिटी रही। और वो 20 सालों का खमियाजा हम आज देख रहे हैं कि 0% रिज़ल्ट आ जाता है। मैं अपने दौर की बात करूं कि जब मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था, तो हमारे स्कूल में कम से कम उस वक्त 30, 35, 40% रिज़ल्ट तो तब भी आता था। और वो टीचर्स भी यही BA, B.Ed, MA, M.Ed, बस यही क्वालिफ़िकेशन सबकी हुआ करती थी। और इवन कभी कभी तो उससे भी कम क्वालिफ़िकेशन के टीचर्स होते थे। लेकिन ये था कि टीचर्स खुद भी अकाउंटेबिलिटी, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी थी और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ज़्यादा इसकी तरफ ध्यान देता था। अब चूँकि अब हम चाहते हैं कि शायद एक दिन में वो सब कुछ हम फिर हासिल करें। नहीं, ऐसा होना तो नामुमकिन है।
हाँ धीरे धीरे करके हम स्ट्रीम लाइन कर सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स को भी कि वो उस लेवल तक आ जाए कि जहाँ कंटिन्यू रहे। मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था, डॉक्टर राजा जफर जो है एक सोशल एक्टिविस्ट है, तो वो दिल्ली गए थे, तो वहाँ पे वो एक गवर्नमेंट स्कूल में गए थे, क्योंकि वहाँ पे जो केजरीवाल ने स्कूल उनकी जो हालत है उसको काफ़ी सुधारा है, तो एक गवर्नमेंट स्कूल में गए थे वो, तो उस गवर्नमेंट स्कूल का वो दिखा रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ का जो तालीमी निज़ाम है, तो इतना ऐसा हमें लगा कि ऐसा सिस्टम वहाँ पे है कि हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल्स में वो चीज़ नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, वहाँ पे जो है पेरेंट टीचर मीट कंटिन्यू होती है, गवर्नमेंट स्कूल की मैं बात कर रहा हूँ। बच्चों के लिए वहाँ पे स्मार्ट क्लास रूम्स थे और बच्चों के लिए वहाँ पे जिम भी था इनसाइड और को करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी एक प्राइवेट स्कूल जो दे सकता है उससे भी बेटर वहाँ पे था। तो हमारे यहाँ मुझे लगता है कि हमारे यहाँ जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे उस चीज़ की भी कमी है, क्योंकि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में तो टीचर अवेलेबल है, लेकिन जो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए था वो अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, तो आजकल के दौर में सिर्फ हम फोकस नहीं करेंगे कि वही ब्लैक बोर्ड यूज़ किया जाए, हमें टेक्नोलॉजी का भी जो है या जो मॉडर्न चेंजेस आई है एजुकेशन सिस्टम में उसको भी अडॉप्ट करना चाहिए, जिसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल काफ़ी हद तक जो है पीछे है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल। हाँ, एक और बहुत बड़ी वजह ये भी है कि क्योंकि मैंने पहले ही जिक्र इस बात का किया कि पहले सब बच्चे तकरीबन गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ते थे और हर एक बच्चा अपने ज़हानत के हिसाब से मुख्तलिफ होता है। कुछ लोग पढ़ाई में ज़्यादा आगे होते हैं, कुछ लोग लिखाई में आगे होते हैं, कुछ लोग दोनों चीज़ों में होते हैं और कुछ लोग उसके बगैर खेल कूद में भी आगे होते हैं। तो ये सब बच्चे एक स्कूल में जब पढ़ते थे तो वहाँ नतीजा भी अच्छा आता था। अगर हम आज देखें रोल क्या है गवर्नमेंट स्कूल्स का, तो बहुत कम रोल है, जबकि टीचर्स किसी जगह तो टीचर्स बहुत ज़्यादा है और बच्चे बहुत कम हैं। तो उस क्वांटिटी में अगर आप क्वालिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे तो मिलने से रही। अब और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे प्राइवेट स्कूल्स इस तरह ग्रो कर रहे हैं कि अब तो प्राइवेट स्कूल्स कम पढ़ रहे हैं, इतनी मशरूम ग्रो एडमिशन नहीं मिल रहा है और तकरीबन हर एक प्राइवेट स्कूल के पास जितने बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं 1000 से ज़्यादा बच्चे हैं। तो यही बच्चे अगर किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए जाए 200 बच्चे 100 बच्चे या कहीं तो उनमें आपको क्वालिटी नज़र आ जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि एज पेरेंट्स हम भी इसके ज़िम्मेदार हैं कि हमने बहुत ज़्यादा रिलाई किया आप प्राइवेट स्कूल्स पे ही कि जबकि हम खुद पढ़े हैं गवर्नमेंट स्कूल से, लेकिन हम देखा देखी में आने की वजह से कि उसका बच्चा वहाँ पढ़ रहा है तो मेरा क्यों नहीं पढ़ेगा। मेरा सिलसिले में एक गवर्नमेंट स्कूल का तो पता है कि अब वो हालात तो नहीं सुधर सकते, इसमें गवर्नमेंट को असल में आगे आना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या बाकी जो करिकुलम है, सिलेबस है या अकाउंटेबिलिटी की जैसे आपने बात की, जब तक वो वहाँ पे ठीक नहीं होता तो तब तक तो नेचुरली कोई भी पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन वहाँ पे नहीं करेगा। लेकिन अब प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत सारे ग्रुप बन चुके हैं। एक प्राइवेट स्कूल है जो आपको मंथली जो है 500 फ़ी लेता है और पढ़ाई वही होती है। दूसरा उसी के मुकाबले में दूसरा प्राइवेट स्कूल होता है जहाँ पर वही पढ़ाई वही सिलेबस होता है, वहाँ पे 1000 या 3000, अब तो ये सुनने में आया है कि 8000 तक भी मंथली फ़ी जाता है। तो ये जो स्टैंडर्ड या हम एडमिशन फ़ीस की बात करें, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जो है फ्री एडमिशन कर दिया है, कहीं पे 5000 10,000 एडमिशन लिए, लेकिन कहीं पे हम सुनते हैं कि 1 लाख तक भी जो है एक नर्सरी बच्चे का एडमिशन फीस लिया जाता है, ऊपर से फिर एनुअल चार्जेस या बाकी बहुत सारी चार्जेस, या अगर हम बुक्स की बात करें 4-5 हज़ार में किताबों का सेट भी जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब एक पेरेंट अपने बच्चे का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करेगा तो क्या ज़रूरी है कि उस बड़े स्कूल में एडमिशन करे जहाँ पे ज़्यादा फीस होगा, जहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, जहाँ पे ज़्यादा एनुअल चार्ज लिया जाता है, या जहाँ ज़्यादा किताबें होती है, या जहाँ जिस स्कूल में बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ होती है या बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती है, क्या उसी में ज़रूरी है अपने बच्चे का एडमिशन करना या किसी भी प्राइवेट स्कूल में जो आपकी लोकेलिटी में वगैरह हो? हाँ, इसके लिए ये है कि अगर स्कूल कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एजुकेशन अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन, जैसे ट्रांसपोर्ट है तो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस तो लगेंगे ही। हाँ, अब ये है कि कितने लग रहे हैं। ये जो एडमिशन फ़ी जो है जो हज़ारों में चला जाता है, कहीं कहीं तो लाख भी चला जाता है, लाखों में है, तो ये समझ से परे हैं क्योंकि एडमिशन आप उसका एजुकेशन के लिए ही कर रहे हैं। तो एजुकेशन के लिए इतना ज़्यादा चार्ज करना, जबकि किसी और स्कूल में भी वही सिलेबस है, वही किताबें हैं और वही तरीका है पढ़ाने का, वो टीचर्स की क्वालिफ़िकेशन भी वही है, और फिर आउटकम भी अगर देखा जाए तो हम
पिछले कई साल से अगर देखेंगे तो ये नीट के क्वालिफायर्स भी अगर हम देखेंगे या JEE EEE के क्वालिफायर्स भी अगर हम देखें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वालिफायर्स हम देखेंगे, तो उसमें से बहुत सारे बच्चे जो है या तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स के हैं या फिर वो लोकल प्राइवेट स्कूल्स के हैं। तो ऐसा तो बड़े ब्रांडेड स्कूल्स में अभी तक ऐसा कोई बच्चा हमने देखा नहीं, इतने सारे देखे नहीं, इतना नंबर देखा नहीं जितने का क्लेम किया जा रहा है कि ऐसी एजुकेशन है या वैसी एजुकेशन है। आफ्टर ऑल हम यही देखते हैं कि जब हमारे बच्चे को एजुकेशन मिलती है उसमें हम दो चीज़ें देखते हैं कि एक तो क्या उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, कि क्या वो इंसान बन चुका है, क्या वो मुहज़्ज़िब बन चुका है। दूसरा ये कि क्या वो ज़िंदगी में कुछ बनने के काबिल हुआ है या नहीं। तो उसमें हम देखते हैं कि वही बच्चे आगे चले जाते हैं और ये सिर्फ इस पे डिपेंड हो रहा है कि कौन बच्चा कितनी मेहनत कर रहा है। कि अगर आपका बच्चा किसी लोकल स्कूल से भी आया है लेकिन अगर वो मेहनत कर रहा है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो वो दे कम विद फ्लाइंग कलर्स। तो वो इस पे मुझे एक बात याद आ गई, लास्ट ईयर मैंने देखा जो नीट का रिजल्ट आया था, क्योंकि हम ज़्यादा बच्चों का फोकस नीट पे ही होता है, तो जितने भी उसमें जो अप्लाई उन्होंने किया था लगभग 30-40 हज़ार बच्चे थे, तो फिर उसके बाद 200-300 बच्चे जो है वो वहाँ पे सिलेक्ट हुए। लेकिन उसमें हमने देखा मेजॉरिटी तो पहले वो लोग थे जिन्होंने गाँव से पढ़ा था या जो लोकल स्कूल्स होते हैं अनंतनाग में, बारामूला में या बड़गाम में या किसी और डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ से पढ़ा था। बहुत कम 99% जो है इन्हीं इलाकों से आए थे और 1% भी मुझे लगा कि जो ब्रांडेड स्कूल्स हमारे हैं उन वहाँ से आए थे। और उसके बाद अगर हम IAS या KS की बात करें या JKSSB के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, आप ये खुद भी देख सकते हैं अपने इलाके में, अपने मोहल्ले में, अपने गाँव में देखें कि जो बच्चे इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो उन्होंने किस स्कूल से पढ़ा है। आप सिर्फ, मैं पीछे नहीं कहूँगा आप 20 साल पीछे चले जाए, आप सिर्फ 3-4 साल का देखिए, क्योंकि 5 साल का देखें तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बच्चे क्वालिफाई करते हैं, नीट का, JEE मेंस का करते हैं, IAS का करते हैं, KS का करते हैं, उन्होंने किसी भी ब्रांडेड स्कूल में नहीं पढ़ा होता। हाँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा होता है या गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन किसी ब्रांडेड स्कूल में नहीं। तो इसलिए ये कहना कि हम अपने बच्चे का एडमिशन किसी बड़े स्कूल में करेंगे जहाँ बहुत ज़्यादा फीस होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होगी या जिसका बड़ा नाम होगा, तो जो पॉपुलर होगा पूरी वैली में या पूरी इंडिया में, तो वहाँ पे बच्चे का एडमिशन करके वो डेफिनेटली डॉक्टर बनेगा, डेफिनेटली वो कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा या डेफिनेटली उसके अंदर वो नॉलेज गेन होगा। मुझे लगता है कि ये ज़्यादती है। बिल्कुल। और इसमें एक और बात ये भी है कि जो अभी हमें समझ नहीं आता कि जब हम किसी स्कूल में बच्चे का एडमिशन करते हैं वो कितना दूर है, आप कहाँ पे रहते हैं, ये भी मैटर करता है। कि अगर सुबह बच्चे को निकलना है और 15-20 किलोमीटर उसको गाड़ी में ट्रैवल करना है, फिर जाके वो स्कूल पहुंचता है, तो आप देखो कि एक छोटा बच्चा 4-5 साल का, 10 साल का बच्चा कितना एग्जॉस्ट होगा। क्या वो इस कैपेसिटी में होगा कि फिर उसके बाद क्लास में टीचर उसको पढ़ाएगा और वो समझ पाएगा। या शाम को जब वो 4 बजे स्कूल से निकलता है और 6-6:30 वो घर पहुंच जाता है, तो कितना वो ट्रैफिक जाम की वजह से या रास्ते में कितनी प्रॉब्लम्स होती है, और इन सब चीज़, ये सारी चीज़ें जो है बच्चे को फेस करनी पड़ती है। आप सिर्फ एक चीज़ देखते हो कि नहीं हमारा बच्चा तो नंबर 1 स्कूल में जा रहा है, ये नहीं देखते हो कि उसके ऊपर क्या बीत रही है, कितना उसका फिजिकल टॉर्चर हो रहा है, कितना उसका मेंटल टॉर्चर हो रहा है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि पेरेंट्स जो है वो इस बारे में एक बार सोचे, सिर्फ देखा देखी नहीं कि मेरा बेटा इस स्कूल में जाता है और मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ देखिए मेरा बेटा इस स्कूल A में जाता है, वहाँ पे इतना फ़ी है, वहाँ पे ये है, वो इतना बड़ा पॉपुलर है, वहाँ एडमिशन नहीं मिलता, वहाँ ये चीज़। तो ये सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि आपको सिर्फ फोकस करना है कि मेरा बच्चा कल जाके किसी लायक बने। ये नहीं कि मैं रफ़ीक साहब से कहूँ कि नहीं देखो अपने आप को इनके साथ कंपेयर करो, भाई तेरा आपका बेटा जो है छोटे स्कूल में पढ़ता है, मेरा बड़े स्कूल में पढ़ता है, आई एम सुपीरियर, यू आर इन्फीरियर। तो ये चीज़ जो है, जिस तरह हम मकान बनाते हैं, कश्मीर में तो ये ज़्यादा है, मेरा मकान कितना आलीशान है, आपका कितना आलीशान है, मेरी गाड़ी कितनी आलीशान है, मेरा ड्रेस कितना आलीशान है, हर एक चीज़ को हम कंपेयर करते हैं। लेकिन प्लीज़ बच्चे की एजुकेशन को कंपेयर ना करें, बल्कि बच्चा बच्चा है, वो कहीं भी जाएगा, स्कूल में पढ़ेगा और वहाँ पर उसके साथ जो उसके क्लासमेट्स होंगे, ज़रूरी नहीं कि हम उनको उसके साथ कम्पीट करें कि कोई बड़ा है या छोटा है, क्योंकि अल्टीमेटली एजुकेशन का पर्पज़ ही होता है डेवलपमेंट, सोशल, मॉरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और इसके लिए हमारे टीचर्स जिस स्कूल में भी पढ़ाते हैं इंशाल्लाह अच्छी तरह से पढ़ाते हैं।
ہم آپ کو اپنی بات بتائیں، رفیق صاحب کی بات کریں، میری بات کریں، ہم بھی پچھلے 20 سال سے 15-20 سال سے اس پروفیشن میں ہے، تو ہم نے ہر طریقے کے بچے کو دیکھا ہے جو ڈیفرنٹ سکولوں سے آتے ہیں، بڑے بڑے سکولوں سے آتے ہیں اور پھر یہاں پہ وہ ایڈمیشن کرتے ہیں، لا کالج میں ایڈمیشن کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جب کلاس میں ہم جاتے ہیں ہمارے پاس 100 بچے ہوتے ہیں اور یہ 100 بچے ہوتے ہیں 100 ایریاز سے. انفیکٹ ہم کہیں گے کہ they are from 100 schools.